हरे कृष्णा। तो आज के इस एपिसोड में, इस विभाग में हम जम्बू द्वीप का वर्णन करेंगे। तो जम्बू द्वीप क्या है, ये हमने पहले से आपको बता दिया है कि जो राजा प्रियव्रत ने जो 7 द्वीपों का निर्माण किया था, उसमें से जो पहला जो इनरमोस्ट द्वीप है, तो इस चित्र में आप देख सकते हो कि एक जो कमल का ये पुष्प है और उसके अंदर एक पीले कलर का एक कोश है। तो ये पीले कलर के कोश में जो आजू में जो पहला जो पंखुड़ी है उसको जम्बूद्वीप कहते हैं। तो आज हम जम्बूद्वीप का वर्णन करेंगे, जो सबसे इनरमोस्ट, सबसे अंदर का पहला द्वीप है, जहाँ पर हम रहते हैं। और तो इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दिखने में ये इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो सुमेरु पर्वत है, ये ठीक जम्बूद्वीप के केंद्र से निकला है। और उसके बगल में ये पूरा जम्बूद्वीप है। और ये जम्बूद्वीप को कितने वर्ष है, तो 9 वर्षों में इसको डिवाइड किया है। 9 पर्वत भी है, 4 नदी है, बराबर है, जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा भी था। और ये पूरा जो सुमेरु पर्वत है, ये पूरा सोने का बना हुआ है। और ये ठीक ऐरावत वर्ष के केंद्र में है, जो जम्बूद्वीप में मध्य में स्थित है जी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा जो जम्बूद्वीप है, ये इस तरह से डिवाइड हुआ है, जो हमने आपको कल भी बताए थे, पिछले एपिसोड में बताए थे कि इसमें 9 पर्वत हैं। पहला पर्वत है श्रृंगवान पर्वत, दूसरा पर्वत है श्वेत पर्वत, तीसरा है नील पर्वत, चौथा है माल्यवन पर्वत, पांचवा है गंधमादन पर्वत, छठा है निषाद पर्वत, सातवां है हेमकूट पर्वत, आठवां हिमालय पर्वत, और ये 9वां बीच में है माउंट सुमेरु पर्वत। तो ऐसे 9 पर्वत है, और इसलिए 9 वर्ष में इसको डिवाइड किया है। तो वर्ष मतलब क्या होता है, तो वर्ष मतलब 2 पर्वतों के बीच की जगह। तो यहाँ पर ये कुरु वर्ष है, जो 9000 योजन है। फिर हिरण्यमय वर्ष है, फिर तीसरा रम्यक वर्ष है, फिर केतुमाल वर्ष है, फिर ऐरावत वर्ष है, फिर भद्रश्व वर्ष है, फिर हरिवर्ष है, किमपुरुष वर्ष है, और भारत वर्ष है। तो यहाँ पर हम रहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो इस तरीके से 9 पर्वतों के नाम हमने आपको बता दिए हैं, और 9 वर्षों के बारे में भी बता दिए हैं, ठीक है। और इसके बगल में ये खारे पानी का समुंदर है। खारे पानी का समुंदर है जम्बूद्वीप के चारों दिशाओं में। तो अभी हम अगर ऊपर से देखते हैं, है ना, जम्बू द्वीप को, तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरा जो एरिया है, ये जम्बू द्वीप है। और अभी हमने जो आपको 9 पर्वतों के नाम बताए और 9 वर्षों के नाम बताए, वो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और ये पूरे खारे पानी का समुंदर है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे आइलैंड है, जो आप सबको पता है होगा कि जब वह घोड़ा खोज रहे थे, वो है ना, जो इंद्र ने घुमाया, चोरी किया था, तो उस समय उन्होंने जम्बूद्वीप के पार्ट को भी सगर राजाओं के पुत्रों ने डिग किया था। डिग मतलब खुदाई की थी। तो इसके लिए ये छोटे छोटे लैंड बने, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये दिखता है ना। ये देखिए किस तरह से पर्वत दिखाई दिए हैं। आप देख सकते हो जम्बूद्वीप को किस तरह से 9 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम इस तरह से इसको देखेंगे, तो ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये वाला, ये ऐरावत वर्ष है, है ना। इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए, तो आप इसको देख सकते हो जम्बूद्वीप को,
ये इस तरह से दिखता है ना। ये जम्बूद्वीप पूरा सोने का बना हुआ है और ऊपर है यहाँ पर दिक्पाल है जहाँ पर देवी देवताओं का निवास है, ब्रह्मा जी का केंद्र में है और यहाँ पर देवी देवताओं का है ना सेकेंड एंड मतलब और एक दूसरा उनका घर होता है ना। एक्चुअल लोगों में उनका घर तो होता ही है, लेकिन साथ साथ इनका दूसरा घर भी होता है। तो ये हम आपको संक्षिप्त में जम्बूद्वीप के बारे में बताएं। तो अगले हम एपिसोड में आपको केवल एलाव्रत वर्ष के बारे में बताएंगे। ये एलाव्रत वर्ष है, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझें, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में हम एलाव्रत वर्ष का वर्णन करेंगे, जो जम्बूद्वीप के केंद्र में ये इनर मोस्ट पार्ट है। चिला प्रभुपाद की जय।